हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब डियर गाइस। आज हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। या आपको पता होगा कि अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटिव स्पीड पर, ट्रेन के रिलेटेड या रेस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके रिलेवेंस की अगर मैं बात करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। आपके रीजनिंग से भी ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप पे बनते हैं और मैथमेटिक्स में तो बनते ही बनते हैं। हालांकि किसी किसी एग्जाम में अलग से ये टॉपिक गिवन होता है, ट्रेन पर बेस्ड, रेस पर बेस्ड या रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिलेटिव स्पीड होता क्या है। तो रिलेटिव स्पीड मतलब हम रिलेशन, स्पीड का रिलेशन देखते हैं, रिलेट करके चलते हैं दूसरी बॉडी के साथ। फॉर एग्जांपल दो ट्रेन चलते हैं, एक ट्रेन की भी अपनी स्पीड होती है, दूसरी ट्रेन की अपनी स्पीड होती है। तो इन ही दोनों ट्रेन के कॉन्सेप्ट को मिलाकर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड अगर मैं आपको कहूँगा डिस्टेंस किसके इक्वल होता है तो आप बोलोगे सर टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस। राइट। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब अलग अलग कॉन्सेप्ट पर अलग अलग टाइप इसके भी फर्दर होते हैं। जैसे कि व्हेन ट्रेन पासेस ए पोल और पर्सन, अगर कोई ट्रेन चल रही है, ये आपको क्या दिख रही है, ये ट्रेन दिख रही है, तो यहाँ पे कोई पोल है या कोई पर्सन है, कोई पोल है या पर्सन है। तो अगर ये इसको पास करती है, ये अगर ये इसको पार करती है, ठीक, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगी, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस उस केस में होगी जो लेंथ है ना इस ट्रेन की, जो इस ट्रेन की लेंथ है यही तो डिस्टेंस होगी, यही तो डिस्टेंस होगी। यानी कि अभी आदमी यहां पे खड़ा है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिकल पोल है और ये कितना मोटा है इसको तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते, इस चीज इसकी मोटाई को हम कंसिडर नहीं करते। ओके, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल के बराबर होता है ना, बहुत कम होता है, इसकी मोटाई अगर देखेंगे तो बहुत कम है। तो अब ये ट्रेन इसको पास करेगी, यानी कि इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पास कब करेगी, जब इस तरीके से ये ट्रेन निकल जाएगी, जब इस तरीके से ये ट्रेन निकल जाएगी, निकल गई ट्रेन और ये इसका एंड पॉइंट है, तो यहां पे ये एंड पॉइंट पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस कितनी कवर करी इस ट्रेन ने या इस पोल की वजह से, डिस्टेंस कितनी पार होगी, आप बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस, यानी कि जो लेंथ है ट्रेन की वही यहां पे क्या होगी, डिस्टेंस होगी। बोलो हाँ या ना, इतना आपको समझ में आया ना, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो डिस्टेंस इस केस में होगी एल, क्योंकि मैंने लेंथ मानी ट्रेन की, उसको मैंने लिखा है एल, उसको मैंने लिखा है एल। तो डिस्टेंस विल बी व्हाट, लेंथ ऑफ ट्रेन। ओके। तो इस केस में अगर मैं बताऊंगा आपको स्पीड किसके इक्वल होगी, तो आप बोलोगे सर ट्रेन ने कितने टाइम में, ट्रेन ने कितने टाइम में खुद को पार कराया इस पॉइंट से, यानी कि एस विल बी एल अपॉन टी। ठीक है। और अगर मैं बताऊंगा डिस्टेंस यानी कि एल, एल किसके इक्वल होगी, आप बोलोगे स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस या टू पास दैट पोल या पर्सन। ओके। चलिए जी, एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे मैंने आपको समझाना है कि व्हेन ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म, अगर एक ट्रेन पास करते है किसी प्लेटफॉर्म को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ट्रेन बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, तो इसके मैं चार टायर बनाता हूँ, हालांकि गाड़ी के होते, ट्रेन के नहीं होते। बस आपको वर्ड्स पे नहीं जाना, इमोशंस को समझने की कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं इस ट्रेन की लेंथ है L1, कितनी है, इस ट्रेन की लेंथ है, टोटल लेंथ लंबाई है इसकी L1। अब इसके सामने एक प्लेटफॉर्म है, अब इसके सामने फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, तो इसके ऊपर से इसको जाना है, इसके ऊपर से इसको, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से इसको जाना है। ठीक। ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। राइट। आर यू गेटिंग इट? हम्म। चलिए, कलाकारी थोड़ी सी कम आती है मुझे। तो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है L2, कितनी है, L2 इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है। ओके जी। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, तो डिस्टेंस यहाँ पे होगी बेटा, जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होगी वो होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन L1 है और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है L2। ये होगी बेटा टोटल क्या, इसकी डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस टोटल इतनी होगी। ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने ट्रेन बनाई और ये मैंने क्या बनाया, ये बोलोगे सर आप ये प्लेटफॉर्म। ठीक है। दिस इज आवर प्लेटफॉर्म। ओके। तो अब देखो
कितनी होती है। बेसिकली जब आप ट्रेन चला रहे हो या गंदी नजरों से ऑब्जर्व करोगे इस चीज को, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन का ये एंड जब इस एंड पे पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस कवर हुई होगी। कौन सा एंड? पिछला वाला, क्योंकि ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है। तो यानी कि ये पॉइंट जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इस तरीके से ट्रेन पार करती होगी, इस तरीके से ट्रेन आगे जाती होगी, है ना। तो टोटल डिस्टेंस तो इतनी कवर होगी, टोटल डिस्टेंस तब इतनी कवर होगी। बात आई समझ? तो वही डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी? L1 प्लस L2 विल बी द डिस्टेंस। अगर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कितना लगेगा, अगर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इस केस में लग जाएगा, टाइम इस केस में लग जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, यानी कि L1 प्लस L2 ये होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। यानी कि इतना टाइम लग जाएगा एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने में या पास करने में। ओके, चलिए जी, अब एक और कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे हम स्पीड सिर्फ और सिर्फ किसकी लेते हैं? ट्रेन की। वेयर s इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, s को क्या हम लिखेंगे? स्पीड ट्रेन की लिखेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन ए ट्रेन पास ए मूविंग पर्सन, जब एक ट्रेन पास करती है किसी मूविंग पर्सन को। अब यहां पे दो केसेस हो सकते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है कि मतलब ट्रेन है हमारे पास, ये मेरे पास एक ट्रेन है, ठीक है, तो इसके हो गए ये वाले वो, और इसकी लेंथ है सपोज L1, इसकी लेंथ है L1। अब ये पर्सन को पार करेगी, ठीक है, सपोज ये यहाँ पे पर्सन खड़ा है, ये यहाँ पे पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ट्रेन की भी डायरेक्शन यहाँ पे है और पर्सन की भी डायरेक्शन इस तरीके से। तो अगर पर्सन रुका हुआ होता तो ट्रेन को कुछ टाइम लगता, लेकिन पर्सन अब भाग रहा है इस तरीके से, ट्रेन से आगे आगे इस तरीके से भाग रहा, तो ट्रेन को इसको पार करने में टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। और कितना ज्यादा लगेगा? हालांकि डिस्टेंस तो इतनी ही कवर करनी है, ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस पार करनी है इस पर्सन से, लेकिन पर्सन से तो दौड़ रहा है ना, कोहली की तरह यहां पे दौड़ रहा है, गोली की तरह दौड़ रहा है, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ये पर्सन दौड़ रहा है। तो उस केस में टाइम कितना होगा? टाइम बराबर होगा, तो उस केस में टाइम बराबर होगा किसके इक्वल होगा? यानी कि डिस्टेंस, यानी कि L डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ पर्सन, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं S1, स्पीड में मान लेता हूं ट्रेन की S1, और स्पीड ऑफ पर्सन की मान लेता हूं मैं S2, तो कितना आ जाएगा? S1 माइनस S2, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या ये जरूरी है S1 माइनस S2 करना? मैं बोलूंगा हाँ जी। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड जरूरी ज्यादा होनी चाहिए पर्सन की स्पीड से, अदरवाइज वो तो उसको पकड़ ही नहीं पाएगी, ठीक है ना, वो तो साइड नहीं ले पाएगी ना इस पर्सन को। बात आ रही है समझ? तो मैं लिखूंगा वायर वायर S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पर्सन। ओके, चलिए एक और केस बनता है, एक और केस बनता है। एक और केस क्या बनता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये पर्सन आता होगा, ठीक है, पर्सन मूव कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से, इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ट्रेन और पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी ट्रेन है, ठीक है, ये मेरी ट्रेन है, और ये हमारे पास एक पर्सन है, ये हमारे पास एक पर्सन है। ट्रेन जा रही इस डायरेक्शन में, पर्सन आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब पर्सन अगर रुका होता तो सपोज ट्रेन को कुछ टाइम लग जाता इसके पास पहुंचने में, लेकिन पर्सन अब इस ट्रेन की ओर आ रहा है और ये भी दौड़ रहा है, ट्रेन भी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो टाइम ऑब्वियसली कम लग जाएगा, ठीक है। और कितना टाइम लग जाएगा? इस केस में जो टाइम होगा वो होगा कितना होगा? L डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। S1 स्पीड किसकी है? ट्रेन की है। S2 स्पीड किसकी है? पर्सन की। ये है बेटा कॉन्सेप्ट, दिस इज द गोल्डन कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। गोटाफिकेशन रट्टाफिकेशन करके फार्मूलाज को याद मत रखो, इस तरीके से लॉजिकली आप समझोगे तो हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और ज्यादा रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए जी, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब हमारे पास दो ट्रेन्स होंगी, क्या होंगी?
दो ट्रेन होंगी वो एक दूसरे को पास करेगी। अब यहां पर भी दो केसेस बनते हैं, ठीक है। एक होता है इन सेम डायरेक्शन, एक होता है अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में चलती होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलती होगी, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो समझने की कोशिश करेंगे भाई साहब, समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, ये एक ट्रेन है, ओके, दिस इज एक ट्रेन एंड दिस वन इज अनदर ट्रेन, ओके, ये दूसरी ट्रेन है हमारे पास। ये दूसरी ट्रेन है हमारे पास। तो इसकी लेंथ है L1, L1 इसकी लेंथ है, और इसकी लेंथ है L2, इसकी लेंथ है L2। बस गहराई से समझने की कोशिश करना, ओके। अब अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अब अगर ये क्या चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये ट्रेन भी यहां पे चल रही है, ये ट्रेन भी इस ओर चल रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी इस दौरान, इस जर्नी में जो टोटल डिस्टेंस होगी, जो टोटल डिस्टेंस होगी, जो टोटल डिस्टेंस होगी कवर करनी होगी ट्रेन को, ठीक है। ये सपोज एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, तो टोटल डिस्टेंस होगी L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई ये एक दूसरे को पार कब करेगी, जब इस ट्रेन का ये वाला पॉइंट इस ट्रेन के इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस इतनी कवर हुई ना, दोनों ट्रेनों की लंबाई हुई कि नहीं हुई, आप बोलोगे सर हाँ जी हुई, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, L1 प्लस L2, ओके। और अगर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कितना लग जाएगा, अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस जर्नी में, इस प्रोसेस में टाइम कितना लग जाएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 इज डिस्टेंस, और स्पीड, स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो अगर ये ट्रेन रुकी होती तो ये ट्रेन इसको पार करती, लेकिन ये ट्रेन तो चल रही है, तो पार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पार करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और कितना ज्यादा, कितनी स्पीड इसकी होनी चाहिए, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड हमें लेनी पड़ती है। रिलेटिव स्पीड मतलब S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, ठीक है। तो इसकी स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो क्या है, S1, और इसकी स्पीड है, दूसरी ट्रेन की स्पीड है S2। कहने का मतलब है यहां पे S1 ज्यादा होगा S2 से, ठीक है। पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन से ज्यादा होगी, तभी तो वो उसको पार कर पाएगी, अदरवाइज वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगी, है ना। अगर इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 100 होगी, इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 50 होगी, तो कन्फर्म है ये ट्रेन इस ट्रेन को कभी पीछे छोड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इस ट्रेन की स्पीड सपोज 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर, और इस ट्रेन की स्पीड सपोज 100 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो इस ट्रेन को मतलब साइड लेने में, पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी तो चल रही है, ये भी तो आगे चल रही है। अगर रुकी होती तब ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये भी तो आगे चल रही है, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। और कितना लग जाएगा, S1 माइनस S2, तो टाइम इतना लग जाएगा। इस केस में ये आपका आंसर होएगा, ठीक है। तो अब दूसरी सिचुएशन यहां पे बनती है कि क्या होगा अगर ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी, तब क्या सीन होगा इन ट्रेन के साथ, तब क्या सीन होगा, बस वैसे ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरी ट्रेन है, ये मेरे पास दूसरी ट्रेन है। समझ में आ रहा है कुछ, मगज में आ रहा है कुछ। इस ट्रेन की सपोज लेंथ है L1, और इसकी है L2, और इसकी स्पीड है, इस ट्रेन की स्पीड है S1, और इस ट्रेन की स्पीड है S2, ओके। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों क्या चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि ये ट्रेन यहां आ रही है और ये ट्रेन यहां जा रही है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो इस केस में टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अगर मैं कहूंगा तो वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट, L1 प्लस L2, ओके। अगर मैं बताऊंगा कि टाइम कितना लग जाएगा इन दोनों के एक दूसरे को पार करने में, तो टाइम लग जाएगा टोटल डिस्टेंस यानी कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, ठीक है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब ये आएंगे तो इनकी स्पीड ऐड होगी, इनकी स्पीड ऐड होगी, क्या होगी, ऐड हो जाएगी,
इनकी स्पीड्स ऐड होगी, क्योंकि ये भी तो चल रही, ये भी पार करने की कोशिश कर रही है ये वाली ट्रेन, और ये वाली ट्रेन भी अपने आप में पार करने की कोशिश ही कर रही है। ऊपर वाले में उल्टा था, ठीक है, ऊपर वाले में उल्टा था, ये ट्रेन पार करने की कोशिश कर रही थी और ये ट्रेन पार न करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि भागने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो इस केस में दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। जहां पे मतलब एक दूसरे से दूर जाती होगी ट्रेन, आप दौड़ रहे हो उसके पीछे और वो भाग रही है, तो उसमें S1 माइनस S2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे S1 माइनस S2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्पीड किसकी ज्यादा होनी चाहिए किसकी कम होनी चाहिए, तो ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। किसी की कम हो किसी की ज्यादा हो उससे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है इतना आपने समझा। चलिए, अब लास्ट का एक और लॉजिक मैंने पकड़ के आपके सामने लाया है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बनाइए। कहता है व्हेन ए ट्रेन पास ए पर्सन सिटिंग इन अनदर ट्रेन, अगर कोई ट्रेन, ठीक है, वो पास करेगी किसी पर्सन को, लेकिन वो दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है, दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रेन बनाई, ये मैंने एक ट्रेन बनाई, ठीक है, ये मैंने क्या बनाई, एक ट्रेन बनाई, ठीक है। और इसकी इस ट्रेन की लेंथ है सपोज L1, इस ट्रेन की लेंथ है L1, और इसको पार करना है, लेकिन किसको करना है पार, ट्रेन को करना है कि पर्सन को करना है, आप बोलोगे सर पर्सन को करना है, ठीक है, आप बोलोगे सर किसी पर्सन को करना है। फॉर एग्जाम्पल ये है वो पर्सन, ये है वो पर्सन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो पर्सन है। ये पहला वाला जैसा क्वेश्चन है, अगर ये पर्सन दौड़ता है, ये वो वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, जब पर्सन दौड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पे देता है, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा गंदी नजरों से, अगर आप भी देखोगे इस चीज को, तो डिस्टेंस जो होगी यहाँ पे, या मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ पे, वो होगी सिर्फ और सिर्फ L1 होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, पर्सन की कोई डिस्टेंस नहीं होती है, पर्सन या पोल की या किसी पॉइंट की कोई डिस्टेंस हम कंसिडर नहीं करते। नो डाउट ये ट्रेन में, लेकिन ट्रेन के साथ हमें लेना देना नहीं है, हमें इस पर्सन को पार करना है, ट्रेन को पार नहीं करना है, इस पर्सन को पार करना है, ठीक है। यानी कि इस ट्रेन का एंड यहां पे पहुंच जाएगा और ये वाला एंड यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ये वाला एंड यहां पे पहुंच जाएगा और पार करते करते ये वाला एंड यहां पे पहुंच जाएगा, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई होगी ना इस पॉइंट पे, जो टोटल डिस्टेंस पार जाती होगी वो होती होगी L1, कितनी, L1। ओके, तो अब आपने समझा, अब आपने समझा कि टोटल डिस्टेंस क्या है, L1 है, टोटल डिस्टेंस इज L1, राइट, टोटल डिस्टेंस L1। अब यहां पे दो केसेस बनते हैं, अब यहां पे दो केसेस बनता है, एक बनता है कि टाइम यहां पे लग जाएगा, टाइम यहां पे लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि L1 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2, ठीक है, S1 माइनस S2। ये कब होगा, जब दोनों ट्रेन क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में चल रही होगी, सेम डायरेक्शन में चल रही होगी। अब आप यहां पे S1 आपको पता है ट्रेन ऑफ स्पीड, ये वाली स्पीड ट्रेन की है, ठीक है, इस ट्रेन की स्पीड है, और S2 क्या है, स्पीड ऑफ पर्सन और स्पीड ऑफ दिस ट्रेन, एक ही बात तो है, जो इस ट्रेन की स्पीड है वो तो पर्सन की हुई, क्योंकि पर्सन इसमें बैठा हुआ है। ओके, सो दूसरे केस में अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तब टाइम कितना लग जाएगा, तब टाइम लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि L1 है, L1 है या L आप मान लो, ठीक है, सिर्फ आप L ही मान लो, बात खत्म करो, डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, क्योंकि रिलेटिव स्पीड्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस कब होगा, जब ये दोनों ट्रेन आपस में क्या चल रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इतना आपने समझा ना, बस इतने ही पैटर्न पर, इतने ही टाइप्स पर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। अब हो सकता है वहां पे व्हीकल हो, स्कूटी हो, पर्सन हो, है दो रेसर हो, एथलीट हो, ट्रेन का बदले, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। अब कहता है इन हाउ मच टाइम ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए पर्सन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कहता है कितने टाइम में एक ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, वो एक क्रॉस करेगी एक पर्सन को, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड इतनी है 10 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे मैं आपको ये एक क्वेश्चन समझाता हूं कि बाकी क्वेश्चन हम हवाई में फिर उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये ट्रेन की जो लेंथ है वो है 200 मीटर, वो है 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर इस ट्रेन की लेंथ है। ओके, इस ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर। और ये पर्सन सपोज यहाँ पे खड़ा है, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, रुका हुआ है। ये ना इधर आ रहा है ना उधर जा रहा है, रुका हुआ है पर्सन, रुका हुआ है। तो इसको क्रॉस करने है, और जो इसकी स्पीड है, जो इस ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इस ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि इसकी डिस्टेंस हम नेग्लिजिबल 0 मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो कितनी है? इतनी है, 200 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, वो आप बोलोगे सर क्या है? एल, यानी कि 200 मीटर। 200 मीटर ये है हमारे पास टोटल डिस्टेंस, राइट। तो चलिए, अब टाइम किसके इक्वल होता है? टाइम किसके इक्वल होता है? तो आप बोलोगे सर ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। टाइम बराबर होता है L1, यानी कि स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? आप बोलोगे सर 200 मीटर, 200 मीटर। और स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना होगा? ये कट गया, यानी कि 20 सेकंड्स। 20 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। इजी सा क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप सबों ने इस क्वेश्चन को मतलब 10 सेकंड 5 सेकंड में बनाया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बनाइए ये वाला। कहता है इन हाउ मच टाइम ए 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। 63 किलोमीटर पर आवर। और देखो भाई साहब, यहाँ पे ये मीटर में है, यहाँ ये किलोमीटर पर आवर में, यानी कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें आंसर सेकंड्स में देना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब हम किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेगी किस में? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। 5/18 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसको करते हैं? जो किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी उसको। ठीक है ना? आप बोलोगे सर हाँ जी, तो टाइम कितना लग जाएगा? हमें निकालना है टाइम, तो हमें निकालना है टाइम। तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम बोलोगे तो सर डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस क्या है? 280 मीटर अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? आप बोलोगे सर 63, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में यहीं पे चेंज करते हैं, यानी कि 5/18, 5/18। बस इतना ही करना होता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पहले ही काटना नहीं होता। तो इस तरीके से करो, एक ही स्टेप में, कम से कम स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है, बस अब यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट ही है, तो बात खत्म हो जाएगी, है ना? होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे सर हाँ जी होगी। कैसे? देखो 9 7 63 और 9 दूनी 18, और ये दो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 280 इंटू 2, और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। यहां से ये भी कट जाएगा, देखो 7 चुका 28 और 0। ठीक है, 5 8 40, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा? 16 सेकंड। 16 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बस बात खत्म। अब यहां पे मैंने कैसे किया, तो चलो एक बारी मैं बताता हूं, क्योंकि दोबारा मुझे फिर बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ए से 280, फिर है बड़ा डिवाइड, और नीचे है इस तरीके से 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये 280 इसी तरीके से रहेगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेगी, और इसका होता है उल्टा, 2 ऊपर और 63 इंटू 5 नीचे। वही तो मैंने किया, वही तो मैंने किया। ठीक है, ये 2 ऊपर चढ़ाया। बात आई समझ? बात आई समझ कि नहीं आई? ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसलिए मैं आपको कहता हूं आप 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स पढ़ के आ जाओ, फिर मुझसे सीखो, 100% स्कोर कराना मेरी गारंटी। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कहता है ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 18 सेकंड्स इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 75 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है, यानी कि डिस्टेंस बतानी है हमें। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होगी यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे सर हाँ जी। लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर होगी यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके इक्वल होती है?
और डिस्टेंस मुझे बताइए किसके इक्वल होती है। आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होती कि नहीं होती है। पिछले 4 लेक्चर्स में आपको यही बात समझा रहा हूं, अगर आपको अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा है फिर मत पढ़ो, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, और हमें मीटर्स में बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये होगी भाई साहब, इतनी होगी ये स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है 18 सेकंड्स, 18 सेकंड्स, बस इतना ही तो था, इतना ही तो था। अब देखो ये 18 और 18 खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या वहां पे 75 इंटू 5, 5 पचे 25, 2 कैरी, 5 सती 35, तो 2 हो गई 37। तो कितना हो गया 375 मीटर। 375 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान क्वेश्चन है, ट्रिचर लेवल के क्वेश्चन है। चलिए बनाए ये वाला क्वेश्चन। कहता स्पीड ऑफ ट्रेन इज 88 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 150 मीटर। ओके, बस कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे निकालना है टाइम यहाँ पे। तो टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है कि नहीं है, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी, एक तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस 180 मीटर और एक इस ट्रेन की डिस्टेंस जो कि है 150 मीटर। तो वो कितना हो गया 180 प्लस 150, ठीक है, ये इतनी होगी टोटल डिस्टेंस। और स्पीड क्या है, यहां पे तो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। हो सकता है टाइम सेकंड्स में हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 88 है ना, इसको चेंज करेगी मीटर पर सेकंड, यानी कि 5/18 से हमने यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, है कुछ पल्ले पड़ रहा है, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो चलिए जी, 180 और 150 कितने हो गए 330, 330 हुए कि नहीं हुए, आप बोलोगे सर हाँ जी। और इनटू ये 18 ऊपर चला जाएगा 18, और नीचे क्या रहा, नीचे रहा 88 इंटू 5, 88 इंटू 5। बस अब अगर कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो मत काटो। तो देखो 11 8 88 और 11 3 33, यहाँ पे 0, और ये 5 6 जाएगा 30 बार, 5 6 30। ओके, और अगर किसी से कटता है तो काटो, हाँ जी कट रहा है। देखो 6 का या 6 6 नहीं नहीं, ये तो 8 है नीचे, तो 6 इसी तरीके से रखो, 2 चुका 8, वैसे कट जाएगा। 18 6 कितना होता है, 8 6 48, 4 केरी, ठीक है, 6 तो 4 हो गए 10, 108/8, 4 से कट जाएगा तो बात खत्म, 4 से कट जाएगा बात खत्म। 4 दूनी 8, 2 यहाँ, 4 7 28 और 4 दूनी 8, तो कितना लग जाएगा टाइम, आप बोलोगे सर 27/2 यानी कि 13.5 सेकंड, 13.5 सेकंड टाइम लग जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका होना जरूरी होता है, मैं टिक कर देता है देखते ही, ठीक है। तो ये इसका टाइम लग जाएगा, ये इसको टाइम लग जाएगा कितना 13.5 सेकंड। कैलकुलेशन खुद देख लेना, इसमें गलत मत हुआ होगा कहीं पे, तो बाकी तरीका यही है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाए, ये वाला क्वेश्चन कहता है लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 100 मीटर एंड 40 मीटर पर सेकंड, length and speed of train B is 200 meter and 30 meter per second. In how much time train A will cross train B if both trains moving in same direction? ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, तो चलिए जी, सेम डायरेक्शन में अगर मुझे टाइम निकालना होगा, अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, आप बोलो सर L1 प्लस L2 यानी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, यानी कि टोटल डिस्टेंस इतनी होगी, डिवाइडेड बाय सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो S1 माइनस S2। ये कॉन्सेप्ट होता है कब, जब हम सेम डायरेक्शन लगाएंगे, ठीक है। किस केस में सेम डायरेक्शन, जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि एक दूसरे को पास करना। चले अब वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो टाइम कितना लग जाएगा L1, L1 यानी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन वो कितनी है
लेंथ एंड स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 100 मीटर और स्पीड इतनी है, ठीक है। 100 मीटर है फर्स्ट ट्रेन की लेंथ एंड सेकंड ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर, 200 मीटर डिवाइड बाय फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड यानी कि 40 माइनस सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड यानी कि 30, ठीक है। तो कितना लग जाएगा अब टाइम, 100 तो 200 हो गए 300 डिवाइडेड बाय 40 में से 30 गई तो 10, टाइम कितना लग जाएगा, टाइम देयरफॉर टाइम लग जाएगा 30 सेकंड्स, 30 सेकंड, 30 सेकंड टाइम लग जाएगा एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसके ऑप्शंस नहीं है, मेरा पिछला वाला ही कंटेंट है, अच्छे क्वेश्चंस थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिए। चलिए बनाइए एक और क्वेश्चन। कहता है a train running with speed of 82 किलोमीटर पर आवर crosses a 250 मीटर long platform in 27 seconds. Find the length of train. Length of train हमने बतानी है, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास है लेंथ है ट्रेन की इतनी, ठीक है। ये है हमारे पास लेंथ और प्लेटफॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, इसको ये पार करती है और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बताइए मुझे कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर L1 प्लस 250 मीटर, ठीक है। इतनी होगी हमारे पास डिस्टेंस, ये होगी हमारे पास बेटा टोटल डिस्टेंस। बस अब कॉन्सेप्ट को यूज करेगी, सिंपल सा लॉजिक लगाएगी, ना कोई फार्मूला लगाएगी ना कुछ लगाएगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है ना, तो स्पीड तो ट्रेन की होगी, ठीक है। तो स्पीड तो ट्रेन की होगी, तो टाइम हमने निकालना है, क्या हमें टाइम निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ना, हमने टाइम नहीं निकालना है, टाइम तो हमारे पास गिवन है, लेंथ निकालनी है ट्रेन की, ठीक है। तो मुझे पता है वही फार्मूला है कि टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होता है किसके इक्वल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारे पास L1 प्लस 250, L1 प्लस 250 अपन स्पीड क्या है 82 किलोमीटर पर आवर, 82 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है हमारे पास 27 सेकंड्स, 27 सेकंड। यही तो कॉन्सेप्ट है, बस बात यहां पे खत्म हो गई, बात यहां पे खत्म होगी। कैसे खत्म होगी, अब देखो, क्योंकि हमें टाइम सेकंड्स में तो किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 18 करेंगे और कुछ नहीं करना है। बस अब यहाँ पे क्या बची, कैलकुलेशन ही तो बची। अब यहाँ पे क्या बची, जो बची वो बची, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है कि कुछ और है, बताइए। चलो ठीक है, आप कैलकुलेट करो इसको, इजी इजी है कैलकुलेट करना। ये चला जाएगा 41 टाइम्स 2 से और ये चला जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी इस तरीके से मैं लिखूंगा अब 27 इज इक्वल टू L1 प्लस 250 है ना, इनटू में चला जाएगा ये नीचे वाला 9 और डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा 41 इंटू 5, 41 इंटू 5। अब देखो कलाकारी कैसे काटनी होती है, तो हालांकि मैं यहीं पे इसको काट सकता था इस तरीके से, यहाँ पे 9 से एक बार और 9 से ये चला जाएगा 3 बार, 9 तिया 27, 9 तिया 27। और फिर आपको देखो कि ये खत्म हो गया, तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे 5 के 5, 5 चुके 20 यानी कि 205, नीचे आ जाएगा 205, इन दोनों का प्रोडक्ट 41 इंटू 5, ठीक है। तो 200 200 200 कितने होगी 600, 615, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 615 इज इक्वल क्या किया मैंने, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वो बराबर होगा L प्लस 250, 250। तो L यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन वो कितनी होगी, आप बोलोगे सर 615 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 250 और वही इसका आंसर होगा, ठीक है। 5 में से 0 गए तो 5 और ये 11 में से 5 गए तो 6 और फिर यहाँ पे 5 में से 2 गए तो 3, तो 365 मीटर इज द करेक्ट आंसर एंड दैट विल बी द लेंथ ऑफ ट्रेन। बस इतना सा करना था, कुछ नहीं, ना इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पर और आपके सोचने के नजरिए पर। और वैसे अगर ऑप्शंस होते तब हमें शायद ये पूरा कैलकुलेट ना करना पड़ता, हम इजिली इसको टिक करते, ऑप्शंस को रख के हम इसको टिक कर लेते।
है ना, बोलो। चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ, बताएं ये वाला क्वेश्चन। कहता है ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर इज रनिंग एट स्पीड ऑफ दिस, a man is running at the speed of this in opposite direction, in what time man will cross the train। बस वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ट्रेन और पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन और पर्सन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेन और पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएगी, बात खत्म करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, टाइम हमें निकालना है, हमें टाइम निकालना है। सो टाइम बराबर होगा, डिस्टेंस कितनी है 210 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा नीचे S1 प्लस S2, S1 यानी कि ट्रेन की स्पीड और S2 यानी कि इस आदमी की स्पीड। तो कितने हो गए 45 और 9 कितने हो गए 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है क्योंकि टाइम तो हमारे पास सेकंड्स में है। तो क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई। तो 18 से ये जाएगा 3 बार, 18 से ये जाएगा 3 बार, है ना। 18 1 ज़रा 18, 18 3 आर 54। सो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम विल बी व्हाट, टाइम विल बी व्हाट, ऊपर 210 है और नीचे कितना है 3 5 15, ठीक है। बस बस काट लो अब इसको, इसलिए ये कट जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 15 के 15, 15 के 15 और 15 6, ये हो गया 60 और 15 चुके 60, 14 सेकंड्स, ठीक है। कितना 14 सेकंड्स, 14 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। बात आ रही है समझ में क्या कर रहा हूं? चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ, बनाइए। कहता है ट्रेन ऑफ लेंथ 175 मीटर क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकंड्स। इफ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इतनी, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। बस कुछ नहीं करना है, मुझे पता है टाइम, टाइम यानी कि 10 सेकंड है ना, है टाइम 10 सेकंड है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब कितनी, दो ट्रेन आपस में चल रही और दोनों की लेंथ 175 मीटर है। तो वो कितने हो गए 175 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 175। तो सीधा मैं वैसे लिख सकता था 150 हो गए 300, 25 25 हो गए 50, यानी कि 350, 350। और नीचे, नीचे कहता है कि एक ट्रेन की स्पीड इतनी है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो एक ट्रेन की स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर, 62 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में हमने बतानी है, चलिए कोई मसला नहीं है, मीटर पर सेकंड में हमने बतानी है। तो 62 किलोमीटर ये है पर आवर, मीटर पर सेकंड 5 डिवाइड बाई 18, और इसको ऐड करना है किसी दूसरी ट्रेन से, सपोज मैंने वो एक्स मान लिया। अब आप देख सकते हो कि 10 सेकंड्स में अगर ये इसको पार करता है तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा नीचे 9 और ये आ जाएगा 31। तो इस तरीके से 62 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, ये इसके साथ प्लस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 35, इज इक्वल टू 35। बस बात खत्म हो जाएगी, यहाँ बात खत्म हो जाएगी। 5 के 5, 5 सती 35, है ना, 5 के 5, 5 सती 35। चलिए हम कर लेते हैं, और यहाँ पे ये 31 और यहाँ पे ये आ जाएगा 9। ओके जी, तो ये क्या आ जाएगा 31 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9 नीचे है इज इक्वल टू 7। तो ये 7 यहाँ पे चला जाएगा, 7 9 63, 63। देयरफॉर x इज इक्वल टू 63 माइनस 31। तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, 6 में से 3 गई तो 3, 32। अब ऑप्शन इस पे डिपेंड करता है कि वहां पे आंसर क्या होगा। तो मुझे मिला आंसर 32 मीटर पर सेकंड, या वहां पे जो ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। कहता है ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकंड्स टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 500 मीटर लॉन्ग, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग। ओके जी,
कहता है कोई ट्रेन है और इसकी लेंथ है 150 मीटर, 150 मीटर इसकी लेंथ है। कहता है ये किसी ब्रिज को क्रॉस करता है और वो ब्रिज कितना लंबा है, ठीक है, ये ब्रिज है BRIDGE, और ये ट्रेन है, ये है ट्रेन, ये इस ब्रिज को क्रॉस करती है, ये इस ब्रिज को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ है 500 मीटर, 500 मीटर इसकी लेंथ है। ये इसको क्रॉस करती है कितने टाइम में, 30 सेकंड्स में, 30 सेकंड्स, ठीक है, कितने टाइम में, 30 सेकंड। तो कहता है कितना टाइम इस गाड़ी को लगेगा, इस ट्रेन को 370 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। यानी कि बेटा हमें यहाँ पे क्या निकालनी, स्पीड निकालनी है, हमें यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन में बताओगा, स्पीड ऑफ ट्रेन में बताओगा, तो आप बताओगे सर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 650 अपन टाइम कितना लग जाएगा, 30, ठीक है। तो ये होगी स्पीड ऑफ ट्रेन 65/3। तो अब यहां पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी है, तो उसको पार करने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। बस करते हैं टाइम, टाइम अब हमें निकालना है, तो टाइम बराबर होगा टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस चेंज हो गया क्योंकि अब ब्रिज नहीं है, अब क्या है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म। 150 + 370 यानी कि इतनी डिस्टेंस, 150 + 370 अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है, 65/3। अब ऐसे नहीं करने बैठना, इसको काटना है, डेसिमल्स में फंस जाओगे ना, क्योंकि हमें एट द एंड इसको डिवाइड ही करना है, तो बात खत्म कर लेंगे यहीं पे। ऐड करेगी, ये हो गए 0, 7 5 हो गए 12, 1 हो गए 4, 4 तो 1 हो गया 5, ठीक है, इंटू करेगी 3, ये वाला 3, और डिवाइड बाई करेगी 65। बस यहाँ से ये अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे, 5 से काटेगी, 5 × 13 65 एंड 5 × 8 40, 2 यहाँ एंड 5 4, 5 × 4, ठीक है। तो बस देख लेंगे अगर ये इससे कट जाता है, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, नहीं कटेगा। ये यहाँ पे एक्चुअली 520 है, ये यहाँ पे 520 है, ठीक है। तो 5 × 50 और 5 × 20। बस अब यहाँ पे आप कर सकते हो, देखो 13 8 8 से, और 8 × 3 कितना हो गया, 24। तो 24 सेकंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा कि a train with speed of 80 km/h crosses a pole in 18 seconds, then in how much time this crosses another stationary train, यानी कि रुकी हुई ट्रेन, उसकी लेंथ 25% ज्यादा है पहली वाली ट्रेन की लेंथ से। तो कहने का मतलब इसका सिंपल सा है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कि ये एक ट्रेन है, ये चल रही है, ठीक है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं है। कहते हैं ये पोल को, ये यहाँ पे पोल है, ठीक है, ये इसको पार करती है 18 सेकंड्स में, तो इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेंथ इसकी निकाल सकते हैं, L1 बराबर होगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड, स्पीड कितना है, 80 km/h, 80 km/h, तो उसको सेकंड पर सेकंड में चेंज करेगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम स्पीड, इनटू ये हो गई मीटर पर सेकंड स्पीड, इतनी जो मैंने करी, इतनी इनटू टाइम, टाइम कितना, 18 सेकंड। बस 18 से 18 कट जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 5 8 40, 400 मीटर, 400 मीटर इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। अब कहता है कि इसको अगर पार करना होगा दूसरी ट्रेन को, यानी कि अब इस ट्रेन की लेंथ है कितनी, 400 मीटर, तो इस ट्रेन की लेंथ है 400 मीटर, ये है इस ट्रेन की लेंथ। अब इसको दूसरी रुकी हुई ट्रेन को, वो रुकी हुई ट्रेन है, वो क्या है, रुकी हुई ट्रेन है, तो उसकी लेंथ है 25% ज्यादा। 25% मतलब इस 400 का मुझे निकालना है 125/100, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 मीटर, कितना, 500 मीटर। तो यानी कि इस ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर, 500 मीटर, और ये ट्रेन क्या है, रुकी हुई है, ये वाली ट्रेन चल रही है। तो कहता है टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा इस ट्रेन को पार करने में। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितने, 400 और 500 हो गए 900, 900, ठीक है, अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड क्या है इस ट्रेन की, आप बोलोगे सर इसकी स्पीड तो ये है 80 × 5/18,
80 इंटू 5/18, 5/18, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा इस तरीके है। अब देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो 5 8 40, तो ऊपर रहेगा इस तरीके से, देखो 90 इंटू 18 और नीचे रहेगा 40, तो इस ये भी कट जाएगा इस तरीके से है। तो यहाँ पे 2 9 18 और 2 दूनी 4, तो 9 इंटू 9 कितना हो गया 81/2, 81/2 का मतलब कितना हो गया 40.5 सेकंड, 40.5 सेकंड, तो 40 साढ़े 40 सेकंड इसको टाइम लग जाएगा, ऑप्शन सी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप नहीं बना सकते इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। चलिए नेक्स्ट बनाइए, ये वाला कहता है टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 200 मीटर एंड 300 मीटर क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 8 सेकंड एंड 12 सेकंड रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि दो ट्रेन चल रहे हैं, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिकल पोल को एक ट्रेन पार करती है इतने सेकंड में और दूसरी ट्रेन पार करती है इतनी सेकंड, और ट्रेन की लेंथ भी हमें गिवन है। कहता एक दूसरे को वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेगी तो कितने टाइम में वो पार करेगी। तो सबसे पहले मतलब हमें इनकी स्पीड निकालनी, ठीक है, स्पीड निकालनी। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन यानी कि S1 तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर उसकी लेंथ है 200 मीटर, ये होगी डिस्टेंस, और टाइम कितना है 8 सेकंड, तो कितनी आ जाएगी इसकी स्पीड। तो अगर कटता है काटो, नहीं कटता है मत काटो, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 4 यहाँ, तो 8 5 40, यानी कि इसकी स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड, पहली ट्रेन की स्पीड। और दूसरी ट्रेन की स्पीड मुझे बताइए कितनी है, उसकी लेंथ है, टोटल डिस्टेंस कवर होगी 300 मीटर, और कितने टाइम में 12 में, कितने टाइम में 12 में, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 12 दूनी हो गई 24, 12 दूनी होगी 24, और यहाँ पे 6 12 25 60, 25 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड भी इतनी है। कहता है ईच अदर, अगर ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि एक ट्रेन इस तरीके से दूसरी ट्रेन इस तरीके से, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो टाइम कितना लग जाएगा। देयरफॉर टाइम टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टू क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन कितना लग जाएगा। आप लोग सर टोटल डिस्टेंस यानी कि टाइम बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी 200 300 हो गए 500, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इसका ऐड, यानी कि 25 25 हो गए 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना लग जाएगा 10 सेकंड, 10 सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके चलिए नेक्स्ट, ये वाला बनाए। कहता है ट्रेन ए स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट 6 AM at the speed of 60 km/h, and train B started from Delhi to Mumbai at 7:30 AM at the speed of 75 km/h. At what time and at what distance train B crosses train A? बस ये वाला क्वेश्चन है सिंपल सा। ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेन इतने टाइम पे निकली और दूसरी ट्रेन इतने टाइम पे निकली, ठीक है, दूसरी ट्रेन इतने टाइम पे निकली। तो हमें बताना है कि ये कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेगी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का है, स्पीड ऑफ इतना एंड ट्रेन भी स्टार्ट फ्रॉम स्पीड ऑफ 25 km ट्रेन ए। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि एक ट्रेन निकलती है कितनी बजे 6 बजे, ठीक है, यानी कि एक ट्रेन निकलेगी 6 बजे, 6 बजे वो यहाँ से चलेगी 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 चलेगी, और 7:30 बजे दूसरी ट्रेन निकलेगी, दूसरी ट्रेन यहां से निकलती है और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दूसरी ट्रेन यहां से निकलेगी 7:30 बजे, 7:30, ठीक है, यानी कि एक साथ अगर हम देखेंगे कब निकलेगी तो 7:30 बजे, लेकिन जब तक ये दूसरी वाली ट्रेन बी निकलेगी ना यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में, तब तक ये चली होगी कितनी 90 किलोमीटर, तब तक ये चली होगी 90 किलोमीटर, इसने ऑलरेडी डिस्टेंस कवर करी होगी, ठीक है, 90 किलोमीटर, कब तक 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब डिस्टेंस हमें पता होती तो हम टाइम निकाल सकते,
हम टाइम निकाल सकते थे। वो कैसे? आप बोलोगे सर इस तरीके से, टाइम यानी कि क्रॉस करेंगे ईच अदर को कितने टाइम पर, टाइम बराबर होगी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस यहाँ पे कुछ होगी, सपोज एक्स होगी, तो हम करेंगे एक्स डिवाइडेड बाई, ये टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई इन दोनों यानी कि रिलेटिव स्पीड्स को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे 60 प्लस 75, 75। इस तरीके से इसका आंसर होगा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो फंडा इसका यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ मिसलिनियस पैटर्न पर क्वेश्चंस बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।